धर्मेंद्र यादव प्रोफेसर आप हैं और जिन्होंने कहा वो डॉक्टर हैं, उनके घर के नीचे तो बाकायदा एक छोटा मोटा हॉस्पिटल चलता है। मैं उनके घर तक जा चुका हूं। मतलब जानवरों का अवशेष, जैविक कचरा नदी में जाए तो कोई प्रदूषण नहीं, एनिमल प्रोडक्ट है। ये लॉजिक समझ में आती है या पटाखों वाली दिक्कत है इसलिए कुतर्क मजबूरी है? राकेश जी, पूरे ब्रह्मांड का इकोसिस्टम समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास विवेक नहीं है, तो उनसे बात करना बेकार है। रही बात मान्यताओं पर, मान्यता तो मान्यता ही होती है। इस देश में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां पर जानवरों की बलि दी जाती है। कामाख्या मंदिर में जानवरों की बलि दी जाती है, काली मंदिर में जानवरों की बलि दी जाती है, एक निरई माता का मंदिर है छत्तीसगढ़ में, वहां पे जानवरों की बलि दी जाती है, मां मुंडेश्वरी का मंदिर है बिहार में, वहां जानवरों की बलि दी जाती है। तो ये बात मान्यताओं में अगर सरकार घुसना शुरू कर देगी, धर्म में अगर सरकार घुसना शुरू कर देगी, तो मुझे लगता है कि सिस्टम खराब हो जाएगा। जैसे मथुरा के अंदर आपने देखा होगा कि एक मंदिर के जो चलाने वाले लोग थे, उसमें सरकार ने अपने आदमी डालने के लिए ट्रस्ट बनवा दिया। तो अगर जो धर्म को चलाने और मानने वाले लोग हैं, उनमें सरकारों का हस्तक्षेप ज्यादा उचित नहीं है। इससे जो संविधान की मूल भावना है वो आहत होती है। हाँ। और समाज में जो एक विघटन पैदा होता है वो भारतीय जनता पार्टी अपने नीतियों के हिसाब से करना चाहती है। तो हमारा जो धर्मेंद्र यादव जी, मेरी एक आदत है सर, सवाल से भागते हैं ना तो मैं आ जाता हूं, सवाल को खींचकर फिर वहीं पर लाता हूं। कुर्बानी पर किसी ने रोक लगाई, सरकार ने यह कहा कि कुर्बानी नहीं करने देंगे, सरकार ने सिर्फ नियम तय किए। अगर कहीं कुर्बानी पर रोक लगी है तो मुझे आप उदाहरण दे दीजिए। शलम यहां पर बैठे हुए हैं, पहली बातचीत है। दूसरी बातचीत है, मैं आपको धर्मेंद्र यादव जी प्रोफेसर साहब कहूंगा आज के पूरी डिबेट में। आप प्रोफेसर हैं, जिन्होंने कहा वो डॉक्टर हैं। मैंने बोला उनके घर तक जा चुका हूं मैं, और नीचे हॉस्पिटल चलता है, लोग आते हैं, इलाज करते हैं, गरीबों का भी इलाज करते हैं, और ये उनकी अच्छी बात है। लेकिन एनिमल प्रोडक्ट है, अवशेष चला गया, उससे पॉल्यूशन नहीं होगा, पटाखे वाली दिक्कत, इस पर चाह रहा हूं आप बोले। राकेश पांडे जी, इस देश के जितने शेल्टर हाउस चलते हैं वो 90% शेल्टर हाउस हिंदू चलाते हैं। शेल्टर हाउस भारत, प्रोफेसर साहब, मेरी बात, प्रोफेसर साहब, स्लॉटर हाउस कौन चलाता है कौन नहीं चलाता है सर, इस पर डिबेट नहीं हो रही है ना। मैं पूछ रहा हूं आखिर पटाखों से दिक्कत क्यों हो गई? अगर नियमों की बातचीत आ गई तो दिवाली याद आने लगा। अब धर्मनिरपेक्षता नहीं समझ में आ रही है, हिंदुओं का पर्व दिखने लगा। आप पूछना क्या चाह रही है तो बता दीजिए पहले। आप दीपावली की बात पूछी है कि दिवाली से भी दिक्कत आपकी तुष्टीकरण के लिए, ध्रुवीकरण के लिए, और फिर ये कुतर्क उस दिक्कत को जाहिर करने के लिए कि अगर अवशेष चला जाएगा कहीं तो पॉल्यूशन नहीं होगा, हमें नियम नहीं चाहिए, जहां मन करे वहीं कुर्बानी देंगे। अब मेरी बात सुन लीजिए। दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को है, आपको दिक्कत नहीं है। दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को है। इस देश में एक मंदिर ऐसा भी है जहां कुत्ते की पूजा की जाती है, उसे बोलते हैं। मैं फिर कह रहा हूं प्रोफेसर साहब, पता नहीं आप सर जाकर अपनी क्लास में क्या पढ़ाते होंगे बच्चों को, मैं आज सोचने के लिए मजबूर हो रहा हूं। अब मैं कह रहा हूं ना, इस देश में कुत्ते की भी पूजा होती है, उसके नाम से एक मंदिर है, मां कुकरदेव मंदिर, छत्तीसगढ़ के अंदर है। तो ये तो मान्यताओं की बात है। आप मान्यताओं को और नियम को एक में नहीं मिला सकते। तो मान्यता खुले में कुर्बानी की है कि कुर्बानी की मान्यता है, कहीं भी कुर्बानी कर देंगे इसकी मान्यता है। मैं आ रहा हूं धर्मेंद्र यादव। शलम बड़ी, आपको कुछ बातें समझ में आई प्रोफेसर साहब की, जिन्होंने कहा एसटी हसन वो खुद डॉक्टर है, उसमें कुर्बानी दी जाती है। हाँ रुक जा, अरे कुर्बानी से कोई नहीं रोक रहा, सरकार का कोई फैसला है तो कोर्ट कर दीजिए, चैलेंज कर रहा हूं आपको। शलम बड़ी, अब राकेश भाई, जिनको आप प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, कम से कम उनको ये तो बता दीजिए कि शेल्टर हाउस नहीं होता है, स्लॉटर हाउस होता है। शेल्टर हाउस तो अलग चीज है और स्लॉटर हाउस अलग चीज है। मुझे लगता है प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी दोनों का फर्क समझ पाएंगे। शेल्टर हाउस नहीं, स्लॉटर हाउस। दूसरी बात, देखिए सरकार ने अपनी तरफ से कुछ कहा नहीं है। हर बात को घूम फिर के सरकार पे ठीकरा फोड़ना। भाई होली होती है, होली पे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। पानी बचाओ, रंगों से मत खेलो, इको फ्रेंडली होली खेलो। समाज इसको स्वीकार करता है, लोकतंत्र है, किसी को भी कहने का अधिकार है। बहुत सारी जगहों पे उसको लेकर सरकार अपनी गाइडलाइन भी देती है। दीपावली को लेकर भी बहुत सारे लोग विचार व्यक्त करते हैं। बहुत सारे लोग इको फ्रेंडली होली की, दिवाली की बात करते हैं कि इको फ्रेंडली दीपावली होनी चाहिए, पटाखे नहीं होनी चाहिए। समाज इसको स्वीकार करता है। लेकिन जब समाज इस बात की बात करता है कि भाई कुर्बानी अगर आप कर रहे हैं तो किसी को तकलीफ ना हो, किसी को समस्या ना हो, किसी मोहल्ले में, किसी इलाके में, किसी शहर में, और अगर कोई लोग इसकी बात भी कर रहे हैं, कुछ लोग इसकी सलाह दे रहे हैं। मैं तो लोनी में देख रहा था, वहां कोई हिंदू तो नहीं है जो ऐसा कर रहे हैं, वहां मुस्लिम समाज के लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। उन्होंने कहा कि हम इको फ्रेंडली बकरीद बनाएंगे और उन्होंने केक काटा। तो उसको लेकर मुझे लगता है किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। घूम फिर के सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के सर पे ठीकरा फोड़ना,
या सरकार के सर पे ठीकरा फोड़ना, मुझे लगता है ये कमजोरों की निशानी है। भारतीय जनता पार्टी ने या सरकार ने अपनी तरफ से कोई पाबंदी नहीं लगाई है, सिर्फ इतना कहा है कि जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन तो पालन करना पड़ेगा। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है, जिसके तहत जो नियम कानून है उनका पालन करना पड़ेगा। और वो पालन ये है कि आप कोई ऐसा जानवर नहीं काटेंगे, ऐसा कोई पशु नहीं काटेंगे जिससे किसी की भावनाएं आहत हो। आप खुले में नहीं करेंगे, आप उसको लेकर किसी के साथ कोई किसी की धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि इसको लेकर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। रही बात कि आपने जो कहा कि दिवाली से तुलना की जा रही है, दुर्भाग्य है राकेश भाई, इसमें दीपावली का कोई मतलब नहीं था। उनको सांसद जी को, जो एसटी हसन साहब है, उनको अपनी बात रखनी चाहिए थी, जो भी कहना चाहते कहते, पर दीपावली से तुलना करने का कोई मतलब नहीं था। पर क्या करिएगा, दुर्भाग्य है। धर्मेंद्र यादव जी सनातन से आते हैं, हिंदू हैं, जब ये बैठ के 5 उदाहरण गिनाते हैं और केवल हिंदू समाज पर ही प्रहार करते हैं, ये मंदिर में ऐसा हो गया, वो मंदिर में ऐसा हो गया, ये मंदिर ऐसा है, तो ये हमारा दुर्भाग्य है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। धर्मेंद्र यादव जी को भी धन्यवाद है, एसटी हसन साहब को भी धन्यवाद है। बस इतना कहूंगा कि बकरीद की दीपावली से तुलना बेमानी है, कोई मतलब नहीं था। आप अपने त्योहार को लेकर अपनी बात रखते, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अधिकार है, लेकिन ये कहना कि आप दीपावली से तुलना करिए, मुझे लगता है मुनासिब नहीं। और मैं कह रहा हूं, दुनिया भर के एक्सपर्ट ये कहते हैं कि अगर जैविक कचरे का सही से निपटारा नहीं हुआ तो पॉल्यूशन होगा, इसीलिए नियम तय किए जाते हैं। लेकिन एसटी हसन जो डॉक्टर हैं, शादाब चौहान, मैं इस पर आऊंगा सर, इस कुतर्क पर तो लोग भी हंसेंगे अगर उस पर डिबेट किया, लेकिन सवाल यह है कि पटाखों की गूंज क्यों सुनाई दे रही है? अगर सरकार नियम तय कर रही है कि भाई इस नियम से आप कुर्बानी दीजिए, फला जगह पर दीजिए, ये कायदे कानून होने चाहिए। तो पहली बात तो ये है पांडे साहब, पूरे देश के लोगों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश करता हूं और 3 पॉइंट्स में रखूंगा। पहला मेरा जो पॉइंट ये है कि जिनकी बात शलभ भाई ने करी, कभी भी मुसलमान, हम तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, गाय की, ऊंट की, गाय की कुर्बानी देने का कोई औचित्य होता ही नहीं है। दूसरी बात सफाई को लेकर के कही, बिल्कुल सफाई ईमान का हिस्सा। कुर्बानी किसी की भावना आहत करने के लिए या किसी को खून दिखाने के लिए नहीं है। ये पब्लिक प्लेस में पहले भी नहीं होती और अभी भी नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल बात दुरुस्त है, उसमें कोई आपत्ति की बात ही नहीं है। तीसरी बात ये आती है, हमने तो एक और अपील की थी कि सोशल मीडिया पे भी कुर्बानी की फोटो ना जाए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, उससे लोग बड़ी बड़ी गलत बातें हो जाती हैं, नहीं होनी चाहिए। अब बात ये आती है कि सवाल है इको फ्रेंडली, और जो आपने दिवाली का जिक्र किया, देखिए जो मूल आस्थाएं हैं धर्मों की, चाहे वो दिवाली का हो, होली का हो या ईद उल अजहा का हो, इसमें किसी को भी ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। ये सर्वधर्म सम्मान करने वाला देश है। जो लोग धर्म को नहीं मानते वही लोग इस तरह की बातें करते हैं। शादाब भाई, एसटी हसन की बातें आपने सुनी, कह रहे दिवाली के कह रहे हैं कि पटाखे हैं क्या कि प्रदूषण हो रहा है, ये सर्वधर्म संभव है? ऐसा है पांडे जी, एसटी हसन साहब जैसे लोगों को एक विचारधारा जो है वो समर्थन करती है इस तरह की बात बुलवाने के लिए। क्या मतलब दिवाली का? दिवाली हमारे हिंदू भाई मनाए, जो उनकी मूल आस्था है उसके अनुसार मनाए, वो जितना अच्छा हो सके मनाए, उनको मुबारक। और ईद उल अजहा मुसलमान बनाए, जितना अच्छे से हो सके मनाए। और कोई इस पर इको फ्रेंडली का ज्ञान देता है, मैं उसके भी खिलाफ हूं। और दिवाली पर भी हम इस तरह की बकवास करने में विश्वास नहीं रखते। हम कहते हैं जो जिसके धर्म का त्योहार है। ठीक है, धर्मेंद्र यादव प्रोफेसर साहब सुन रहे होंगे।